हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि समन्वय यौगिक के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब समन्वय यौगिक के नामकरण का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ लिए थे कि केंद्रीय परमाणु की पहचान करना, लिगेंड्स की पहचान करना और उसके समन्वय संख्या का मान बताना। आज हम लोग उसके आगे का क्लास करते हैं। जैसे यदि ये कोई समन्वय यौगिक है K4 FeCl6, ठीक है, तो इसमें किसका क्या नाम रखा जाए। नोमेनक्लेचर में तो मेनली नाम का फंडा है, तो उसके लिए क्या करना है देखिए, समझिएगा ध्यान से। जैसे यदि लिगेंड्स और ये नाम है, यदि Cl यानी कि क्लोरीन लिगेंड्स का काम कर रहा है तो उसको हम क्लोरो कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? यदि Cl माइनस लिगेंड्स का काम कर रहा है तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। जैसे देखिए, अच्छा, इस क्वेश्चन में हम बताए थे कल कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो केंद्रीय परमाणु ये हो गया। लिगेंड्स कौन होगा? लिगेंड्स ये हो जाएगा। और समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? तो समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। अब देखिए, यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो K4 FeCl का होल 5, ठीक है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? Cl का नाम यहाँ पे क्या होगा? क्लोरो होगा। क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। यदि लिगेंड्स का काम Br माइनस करें तब उसका नाम हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। उसका नाम क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। जैसे यदि यहाँ पे Br5 दे दें तो उसका नाम क्या लिखाएगा? उसका नाम लिखाएगा ब्रोमो। यदि लिगेंड्स के रूप में NO3 माइनस दे दें तो उसका नाम हम लिखेंगे नाइट्रेटो। उसी तरह सारे लिगेंड्स का नाम हम लिखाएंगे बारी बारी से। तो यदि NO3, जैसे यहाँ पे NO3 दे देता, NO3 का होल 5, तो NO3 का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम नाइट्रेटो लिख देंगे। यहाँ पे NO3 का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो हो जाएगा। उसी तरह अगर SO4 2 माइनस दे देता तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? सल्फेटो लिखेंगे। उसका नाम क्या लिखेंगे? सल्फेटो। जैसे यहाँ पे SO4 का होल 2 कर दें तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? सल्फेटो लिखेंगे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लिगेंड्स जो लिखा हुआ है वो बाहर भी कुछ वही लिगेंड्स अगर आ जाए तब क्या होगा। जैसे देखिए, Cl का होल 5 Cl2, यहाँ पे तो Cl ये भी है और ये भी Cl है। अब बताइए कि लिगेंड्स यहाँ पे कौन Cl काम कर रहा है? ये लिगेंड्स का काम कर रहा है कि ये लिगेंड्स का काम कर रहा है? तो लिगेंड्स का काम तो ये कर रहा है, क्योंकि कोष्ठ के अंदर केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके बाकी जो भी बचता है वो सारा लिगेंड्स का काम करता है। तो लिगेंड्स का काम ये कर रहा है। तो अगर लिगेंड्स का काम Cl कर रहा है, अगर लिगेंड्स का काम Cl कर रहा है तब उसका नाम हम क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। मतलब इस Cl का नाम क्या लिखाएगा? इस Cl का नाम लिखाएगा क्लोरो। लेकिन ये Cl तो लिगेंड्स है नहीं। लिगेंड्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोष्ठ के अंदर नहीं है, कोष्ठ के बाहर है। कोष्ठ के बाहर वाला लिगेंड्स का काम नहीं करता है। तो लिगेंड्स का काम कौन करेगा? तो कोष्ठ के अंदर केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके बाकी जो भी कोष्ठ के अंदर रहेंगे वो लिगेंड्स का काम करेंगे। तो ये तो लिगेंड्स का काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे?
इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। इस Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह यदि CrNO3 का होल 2 और फिर NO3 दे दो, तब देखिए ये NO3 लिगेंड्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो, इसका नाम नाइट्रेटो, ठीक। लेकिन ये तो लिगेंड्स का काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे। इसको सिंपल हम क्या लिखेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे। मतलब कि लिगेंड्स जो नेगेटिव आयन वाला लिगेंड्स होता है उसके नाम के अंत में देखिए हम क्या लगा रहे हैं, ओ लगा रहे हैं, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रेटो, सल्फेटो। क्या, अगर NO3 सिंपल NO3 माइनस को हम नाइट्रेट आयन कहते हैं, लेकिन वही लिगेंड्स का काम करने लगेगा तो उसमें हम ओ लगा देंगे, तो हो जाएगा नाइट्रेट में ओ लगाएंगे तो नाइट्रेटो हो जाएगा। उसी तरह अगर SO4 यहाँ पे अगर SO4 दे देता, ठीक, SO4 दे देता, तब SO4 ये लिगेंड्स तो नहीं है, लिगेंड्स कब होता, जब ये SO4 अंदर होता। अब जैसे देखिए यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देता कि FeSO4 का होल 2 और यहाँ पे देते Cl, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं FeCl का होल 5 और SO4। इसमें समझते हैं ये लिगेंड्स है, होस्ट के अंदर केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके लिगेंड्स बचा। लिगेंड्स SO4 अगर लिगेंड्स का काम कर रहा है तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, उसका नाम हम लिखेंगे सल्फेटो, अंत में O आया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये SO4 लिगेंड्स का काम तो नहीं कर रहा है, तो सिंपल इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे। इसका नाम सिंपल क्या लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड्स का काम नहीं कर रहा है। अगर लिगेंड्स का काम करेगा तो सल्फेटो, लिगेंड्स का काम नहीं करेगा तो SO4 का नाम जो हम लोग जानते हैं सल्फेट होता है, तो सल्फेट ही लिखेंगे। लिगेंड्स कैसे पहचानेंगे, अगर कोष्ठ के अंदर रहेगा और शुरू वाला जो होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है, तो शुरू वाला को छोड़ करके बाकी जो भी बचता है वो लिगेंड्स होता है। कोष्ठ के बाहर लिगेंड्स नहीं आता है, लिगेंड्स जब भी रहेगा तो कोष्ठ के अंदर रहेगा। और सबसे पहला जो आएगा कोष्ठ के स्टार्टिंग में जो सबसे पहला आता है वो केंद्रीय परमाणु होता है। ये बात हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब देखिए, अब ये Cl और इस Cl को देखते हैं। ये कोष्ठ के अंदर है तो लिगेंड्स हो गया, ये कोष्ठ के बाहर है लिगेंड्स नहीं होगा। तो अगर Cl लिगेंड्स का काम करेगा तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, उसका नाम हम क्लोरो लिखेंगे। लेकिन अगर Cl लिगेंड्स का काम नहीं कर रहा है तो Cl माइनस को हम जनरली क्लोराइड आयन कहते हैं, Cl माइनस को हम जनरली क्लोराइड आयन कहते हैं। तो इसका नाम हम सिंपल जो पढ़ते थे वो नाम वही यहाँ पे लिखा जाएगा, क्लोराइड। इस Cl को क्लोराइड कहेंगे, इस Cl को क्लोरो कहेंगे, क्योंकि ये लिगेंड्स है और ये लिगेंड्स नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्लैरिफाई हो जाने के लिए। जैसे PtBr का होल 4 और SO4। अब देखिए ये लिगेंड्स का काम कर रहा है Br, लेकिन ये लिगेंड्स का काम नहीं कर रहा है। तो अगर Br लिगेंड्स का काम कर रहा है तो लिगेंड्स का काम Br करेगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। लेकिन SO4 तो लिगेंड्स का काम नहीं कर रहा है क्योंकि कोष्ठ के बाहर है। तो SO4 अगर लिगेंड्स रहता तो सल्फेटो, लिगेंड्स नहीं है तो O हटा देंगे तो बाकी सल्फेट बचेगा। ये इसका नाम क्या होगा, सल्फेट होगा।
जनरल SO4- को सल्फेट आयन कहते हैं, तो इसका सल्फेट नाम हो जाएगा। लेकिन यही अगर कोष्ठ के अंदर रहता तो लिगेंड्स बन जाता, और जैसे ही लिगेंड्स बनता तो SO4 को क्या हम कहेंगे, सल्फेटो कहते हैं। ये तो रही लिगेंड्स का नामकरण कैसे हम करेंगे। अब कुछ केंद्रीय परमाणु का नामकरण भी हम लोग समझते हैं कि केंद्रीय परमाणु को कैसे उसका नामकरण किया जाता है। जैसे ये केंद्रीय परमाणु का कॉलम बनाते हैं, ये नेगेटिव जटिल आयन, और ये कॉलम बनाते हैं पॉजिटिव जटिल आयन, पॉजिटिव जटिल आयन। अगर केंद्रीय परमाणु का काम एक ही कर रहा है और वो पॉजिटिव जटिल आयन में है तो इसको हम फेरस कहेंगे, और अगर नेगेटिव जटिल आयन में आएगा तो उसका नाम क्या होगा, फेरेट होगा। कैसे समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6 और FeCN5Br, ठीक है। एक जटिल यौगिक ये है और एक जटिल यौगिक ये है। सबसे पहले तो इसको हमको आयन में तोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं या जनरल इसको ऐसे समझें कि बायां वाला को हम हमेशा प्लस में तोड़ेंगे और दाएं वाले को यहाँ पे माइनस में तोड़ेंगे। तो बाएं वाले को प्लस में और दाएं वाले को माइनस में, बाएं वाले को प्लस में और दाएं वाले को माइनस में ब्रेक कर लिए, तोड़ लिए समझने के हिसाब से। अब ये जो आता है यही हमारा है जटिल आयन। ये जो कोष्ठ वाला आयन आ रहा है यही हमारा क्या है, जटिल आयन। यहाँ पे जटिल आयन निगेटिव है और यहाँ पे जटिल आयन पॉजिटिव है। ये जटिल आयन प्लस वाला है और ये जटिल आयन माइनस वाला है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो Fe है वो किस जटिल आयन का भाग है, पॉजिटिव वाला का। तो अगर Fe पॉजिटिव जटिल आयन का भाग होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, फेरस कहेंगे। तो मतलब कि इस Fe को हम क्या कहेंगे, इस Fe को हम फेरस कहेंगे। लेकिन इस Fe को क्या कहेंगे, तो ये Fe नेगेटिव जटिल आयन का भाग है तो इसको क्या कहेंगे, इसको नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे, फेरेट कहेंगे। इसका भी कॉलम हम धीरे धीरे लिखाते जाएंगे। अच्छा, यदि एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, Cr यानी क्रोमियम। अगर क्रोमियम पॉजिटिव का भाग होगा तो इसको हम सिंपल क्रोमियम ही कहेंगे, और अगर क्रोमियम नेगेटिव जटिल आयन का भाग होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्रोमेट कहेंगे। कैसे देखिए, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे Cr कर देते हैं और यहाँ पे Cr कर देते हैं, ये Cr और ये Cr। अब देखिए, ये क्रोमियम बायां वाला प्लस में, दायां वाला माइनस में टूट जाएगा। ये क्रोमियम नेगेटिव जटिल आयन का भाग है, तो अगर क्रोमियम नेगेटिव जटिल आयन का भाग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रोमेट कहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। और ये Cr पॉजिटिव जटिल आयन का भाग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्रोमियम हो जाएगा। सिंपल तौर पर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। उसी तरीके से इसका और कॉलम है, हम लिखाएंगे। बस देखना ये है कि जटिल आयन जो हमारा है, जो केंद्रीय परमाणु है, वो किस जटिल आयन का भाग है, माइनस वाला जटिल आयन का भाग है या प्लस वाला जटिल आयन का भाग है। माइनस वाला का भाग रहेगा तो हम जो नाम रहेगा उसका कॉलम हम लिखाएंगे, Cr रहेगा तो क्रोमेट कहेंगे, और यदि वो प्लस वाला भाग रहेगा तो Cr को क्या कहेंगे, क्रोमियम कहेंगे। अगर Fe है तो पॉजिटिव जटिल आयन का भाग रहेगा तो हम फेरस कहेंगे, नेगेटिव रहेगा तो फेरेट कहेंगे।
इसी तरह एक और देख लेते हैं पीटी। अगर पीटी यानी प्लैटिनम, प्लैटिनम ये प्लैटिनम है, अगर पॉजिटिव जटिल आयन का भाग रहेगा इसको हम सिंपल प्लैटिनम कहेंगे, लेकिन अगर निगेटिव जटिल आयन का भाग रहेगा इसको हम प्लैटिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लैटिनेट कहेंगे। जैसे देखते हैं K3PtCl6, और एक और देख लेते हैं PtBr5SO4। इसमें देखते हैं बाएं वाले को प्लस में, दाएं वाले को माइनस में, बाएं वाले को प्लस में, दाएं वाले को माइनस में तोड़ दिए। अब ये ऐसे तो दो माइनस में टूटेगा, बट हमको केवल नाम लिखना है तो हम सिंपल तौर पर बाएं वाले को प्लस में और दाएं वाले को माइनस में तोड़ देंगे। अब ये पीटी यानी प्लैटिनम यानी पीटी निगेटिव जटिल आयन का भाग है, तो अगर पीटी निगेटिव जटिल आयन का भाग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम प्लैटिनेट कहेंगे। उसका नाम क्या होगा? प्लैटिनेट हो। अगर पीटी पॉजिटिव जटिल आयन का भाग रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? प्लैटिनम। क्लियर है? अब देखते हैं अब एक नोमेनक्लेचर हम बताते हैं, उसको ध्यान से समझ